नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट सोनम और आपका स्वागत है हमारे चैनल वास्तु कंप्लाइंट आर्किटेक्चर पर। तो जैसा कि आपने सुना वास्तु कंप्लाइंट यानी कि यहाँ बात होने वाली है वास्तु की। तो दोस्तों, एज आई एम एन आर्किटेक्ट तो मुझे लगता है कि वास्तु एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है हम सभी के लिए। आज के टाइम में वास्तु पे लोग बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं और मुझे लगता है यहाँ बिलीव करने या ना करने वाली बात नहीं है, वास्तु को समझने वाली बात है और जो इसे जान जाता है वो इसे ज़रूर फॉलो करता है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे थोड़ा सा वास्तु के बारे में कि आखिर ये है क्या, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, कहाँ से आया ये वास्तु और कहाँ इसका जिक्र है। और काफ़ी समय से हमारी इंडियन आर्किटेक्चर में इसको फॉलो भी किया गया है। आइए दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि वास्तु है क्या। वास्तु एक्चुअली आपका ही निवास स्थान, यहाँ जहाँ आप रहते हैं तो वही है वास्तु। वास्तु के नाम में ही आप समझ पा रहे हैं वास्तु। दोस्तों, वास्तु को समझने के लिए हमें समझनी पड़ेगी इसके पीछे की एक छोटी सी स्टोरी। क्योंकि देखिए, अब वास्तु का नाम आया है, भारतीय वास्तुकला का नाम आया है, तो इंडियन हिस्ट्री में तो थोड़ा सा जाना पड़ेगा। और जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है एक छोटी सी कहानी, हालांकि मैं उसकी साक्षी नहीं हूँ, आई वॉज नॉट देयर एट द टाइम ऑफ दैट इंसिडेंट, बट स्टिल मैं आपको ये कहानी कहना चाहती हूँ क्योंकि ये कहानी है हमारे मत्स्य पुराण में लिखी गई है। इन शॉर्ट, ये कहानी है जब अंधकासुर और महादेव शिव जी के बीच में जब युद्ध हुआ, तो उनकी जब वो युद्ध हुआ तो और जब युद्ध में अंधकासुर परास्त हो गए और महादेव के पसीने से एक विचित्र प्राणी का जन्म हुआ जो कि बहुत ही विशालकाय था, बहुत बड़ा था, ऐसा कहा गया है। और जैसे ही उसका जन्म हुआ वो बहुत भूखा था और जहाँ पे जो युद्ध भूमि में जितना भी ब्लड था वो सब उससे अपनी भूख मिटाने लगा, लेकिन उसकी भूख शांत फिर भी नहीं हुई। तो जब उसकी भूख शांत नहीं हुई तो उसने, क्योंकि वो महादेव से ही उत्पन्न हुआ था, उसने महादेव की आराधना करी। और हमारे भोलेनाथ तो हैं ही, जब आप तपस्या करें तो वो सुनते ही हैं और वर भी देते हैं। तो वैसा ही हुआ, उसको जिस चीज़ की परेशानी थी, जैसे उसको भूख बहुत लग रही थी, उसकी भूख मिट नहीं रही थी, शांत नहीं हो रही थी, तो उसने वही मांगा कि मेरी भूख शांत नहीं हो रही है, कृपया मुझे इस पृथ्वी को निगलने का वर दें जिससे मैं अपनी भूख शांत कर सकूं। महादेव जी भोलेनाथ, उन्होंने अपना वर दे दिया उन्हें और उसे उसकी वो इच्छा पूरी हो गई। और जैसे ही वो पृथ्वी की तरफ चल पड़ा उसे निगलने के लिए, वैसे ही पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया और सारे देवी देवताओं को लगा ये तो पूरे सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा ऐसे। तो सभी देवी देवताओं ने मिलकर एक काम किया। 45 देवी देवता थे, यानी कि 45 देवी देवता थे, जिन्होंने उस विचित्र प्राणी को पकड़ा और उसे औंधे मुंह लेटा दिया। जैसा कि हम वास्तु पुरुष के फिगर में देखते हैं, हम आगे बताएंगे, वैसे ही उसे लिटा दिया। और उसको 45 देवी देवताओं ने जहां जहां भी पकड़ा था, जिस भी हिस्से में पकड़ा था, वहां पे उस हिस्से के 45 देवी देवता जो थे उनको ओनरशिप मिल गई थी। तो जिन 45 देवी देवताओं ने उन्हें पकड़ा था उसमें से कुछ राक्षस गण भी थे और देवी देवता तो थे ही। तो क्योंकि वो अच्छे काम में उन्होंने साथ दिया था तो उनको भी देवी या देवता की ही मतलब उपाधि दी गई या डिजिग्नेशन दिया गया। खैर, ये थी एक छोटी सी स्टोरी। अच्छा, जब ऐसा हुआ तो इसका सोल्यूशन क्या निकला? क्योंकि उन्हें तो औंधा लिटा दिया गया था, औंधे मुंह, तो लेकिन इसका सोल्यूशन तो कुछ ना कुछ निकला होगा। तो उसका सोल्यूशन ब्रह्मा जी ने ये निकाला कि ऐसा करते हैं कि ये पूरी पृथ्वी तो नहीं, लेकिन इस पृथ्वी पे जो भी भूखंड होगा, जो भी डिवाइड होगा, है ना, जो हम लोग प्लॉट लेते हैं ना, इस तरीके से उसको भूखंड कहा जाता है। तो वो जो भूखंड होगा उसका जो भी मालिक होगा, ठीक है, अगर वो उस बैलेंस, यानी कि हमारे वास्तु में 5 एलिमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है, 5 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, या वास्तु के रूल कह लो, ठीक है। अगर उस रूल को वो मानेंगे तो ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं मानेंगे वो ही आपका आहार बनेंगे, यानी कि उनकी खुशियां, उनकी हैप्पीनेस, उनका लिविंग स्टेटस, आपका भोजन बनेगा, ठीक है। अभी काफी सारे लोग ये सोचेंगे कि क्या स्टोरी बताइए, क्या अंधविश्वास है। नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तु केवल इंडिया में नहीं है, वास्तु बाहर भी है। चाइना में, जैसे आपने सुना होगा, जाना होगा, फेंग शुई। चाइना में ये चीज कहाँ से पहुंची? इंडिया से ही पहुंची। इंडिया की ही नॉलेज बाहर गई है, ठीक है। इंडिया का ही जो प्राचीन विज्ञान या एंशिएंट साइंस कह लो वो बाहर गया है। ओके, तो वास्तु इज सो ओल्ड इन इंडिया, ठीक है। इंडिया से ही शुरू हुई हैं सारी चीजें, बहुत चीजें जो कि हमें बाहर देखने को मिलती है, वही चीजें लोग बाहर फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वही हम खुद अपने यहाँ हम नहीं फॉलो कर रहे। अच्छा, अगर आप साउथ में चले जाओ ना, तो साउथ में वास्तु को बड़ा फॉलो किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे लिटरेसी इतनी है, अवेयरनेस इतनी है। लेकिन नॉर्थ में क्यों ये चीजें एकदम खत्म सी हो गई? कभी सोचा इस बारे में? क्यों? क्योंकि जब हमारे ऊपर रूल हुए, इतने सारी चीजें हुई, अंग्रेज आए, मुगल आए, है ना, पर साउथ में थोड़ा कम रहा था इस सब का इफेक्ट या इम्पैक्ट, ठीक है। तो इस वजह से नॉर्थ एकदम ना, नॉर्थ जोन इंडिया का एकदम डिस्टर्ब हो चुका है। बट साउथ में ट्रेडिशन आज भी फॉलो किया जाता है। आर्किटेक्चर को एक्सप्लोर करना है ना आपको, एंशिएंट आर्किटेक्चर या मॉडर्न आर्किटेक्चर,
लिटरली बता रही हूँ, आप साउथ चले जाओ, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और वास्तु साउथ में एक्चुअली फॉलो होता है और आपको हर घर में वास्तु मिलेगा। तो क्यों हम नॉर्थ इंडियंस ही नहीं समझ पाते इन चीज़ों को। तो चलिए, कोई घबराने की बात नहीं है, अब मेरे साथ शुरू करिए इस जर्नी को और समझते हैं वास्तु को। तो दोस्तों, वास्तु का डिस्क्रिप्शन यानी कंप्लीट वास्तु आपको अथर्ववेद के स्थापत्य वेद में मिल जाएगा। आपको पता होगा यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इस तरह से वेद हैं हमारे कुछ, और इसके अलावा 16 स्क्रिप्चर्स और हैं जहाँ पे हमें वास्तु के बारे में मिल जाता है पढ़ने को, ठीक है। लेकिन आपको कंप्लीट वास्तु जानना है तो स्थापत्य वेद में कंप्लीट वास्तु मिलेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, आपको लगा हो ये वास्तु का कॉन्सेप्ट एक्चुअली इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, और अगर आपको मेरी बताई हुई जानकारी, इंफॉर्मेशन, नॉलेज आपको अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को मुझे ज़रूर सपोर्ट करो लाइक करके। इस वीडियो को शेयर भी आप कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, सो दैट उन्हें भी पता चले इस चैनल के बारे में और वास्तु के बारे में, वो भी जान सकें। और साथ ही हमें सपोर्ट करिए, आप हमें सब्सक्राइब करके हम और भी मोटिवेट होकर अच्छी अच्छी वीडियो बना के लेके आ सकें आपके लिए, आपके बेनिफिट के लिए। बाकी एक वीडियो में हम आपको सारा वास्तु नहीं समझा सकते, आने वाली वीडियो में हम आपको धीरे धीरे वास्तु के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। और आपका सपोर्ट रहा तो मेरे अंदर बहुत हिम्मत आएगी कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं, क्योंकि मेरा नया चैनल है, जैसे आप देख भी सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। ख्याल रखिए आप अपना और अपने परिवारजनों का। नमस्कार।